Hello guys out there, hope you all are doing well. Assalamu alaikum, welcome back to the same platform Big and Dan. ओके जी, बिग एंड दैन आज की इस वीडियो सेशन के अंदर क्या कुछ बताने वाला है और यहाँ मौजूद मेरे साथ जो दूसरे और टीचर्स हैं वो क्या कुछ करने वाले हैं, ये सारी बातें होंगी एग्जैक्टली। हम बेसिकली एक सेशन शुरू कर रहे हैं जो कि 9 मैट्रिक का है। अब 9 मैट्रिक के इस सेशन के अंदर हम आपकी तैयारी कैसे करवाएंगे, हम क्या कुछ पढ़ाने वाले हैं और 9th मैट्रिक क्यों इंपॉर्टेंट होता है इतना ज़्यादा, या हमने इस पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ही क्यों बनाई ताकि आप लोगों को इस बात का आइडिया हो सके कि बेटा अब आप लोग अपने स्कूल में तो मौजूद हैं लेकिन अब आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड के साथ मुंसलिक हो गए हैं और बोर्ड का क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ होता है और जिसका ये भी पता नहीं होता कि आपके पेपर्स कौन से एग्जामिनर चेक करने वाले हैं। तो उसका मतलब स्कूल में जो भी कुछ आपकी परफॉर्मेंस है वो सब कुछ आपके पेपर पे नज़र आनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, आई एम असद, आई विल बी योर टीचर ऑफ फिजिक्स। ओके, और हम क्या कुछ कराने वाले हैं अपने सेशन के अंदर, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं मानूर के साथ, क्योंकि मानूर काफ़ी देर से लगी हुई है और मुझे बार बार कह रही है कि सर क्या हो गया इतनी देर, अब हमें भी बात करने का मौका दे। चलिए मानूर, आप करें अपने एंड से बात और ये ज़रूर बताइएगा सबको कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ महानूर यूसुफ और जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया कि मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, ठीक है। तो एज अ बायोलॉजी टीचर मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि आप लोगों का जो 9 क्लास से आप लोगों की बेस बननी स्टार्ट होती है, ठीक है। उसमें आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एक बायोलॉजी भी होता है जिसको आपने बहुत ब्रीफली पढ़ना भी होता है। उसके कुछ टॉपिक आपको आगे जाके भी मिलेंगे जो कि आपको बहुत ब्रीफली पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोगों ने यहीं से आप लोगों ने अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है और अपने टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। यहीं से अगर आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे तो 9 मैट्रिक आप लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 8 क्लास से बेचैन हो रही है, सुंदर को टाइम मिलना चाहिए। चलिए सुंदर, आप भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुंदर तौसीफ, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ, ठीक है। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते तो शुरू से ही आ रहे होते हैं पर बिल्कुल हमारा माइंड नहीं होता क्योंकि आजकल सब इंग्लिश की तरफ ही जा रहे हैं। उर्दू को कोई इतनी अहमियत ही नहीं देता ना। जैसे हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं छोटे छोटे से अशार, अब 9 मैट्रिक में आकर आपको थोड़ी सी बड़ी तशरीह करनी पड़ जाती हैं, बंद वगैरह होता है, बहुत कुछ इसमें हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो आपको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हमारे पास मौजूद हैं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सनोबर। ओके, मिस सनोबर को दावत दे दी गई है और इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं। टीचर्स तो हमारे साथ टीम है, टैलेंटेड भी, एग्जैक्टली एक्सपीरियंस करते ही टैलेंट ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है और एग्जैक्टली तजुर्बे के साथ साथ बढ़ता रहता है। चलिए मिस सनोबर, आप बताएं आप क्या पढ़ाने वाली हैं और क्या इनपुट होगा, और ज़रूर ये भी गाइड कीजिएगा कि एग्जैक्टली हम सेशन के अंदर क्या कुछ कवर करने वाले हैं हमारे इन व्यूअर्स के साथ जो कि बहुत ही प्यारे और बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं, ताकि उनके फ्यूचर को हम अच्छे से सिक्योर कर सकें। एग्जैक्टली। चलिए, थैंक यू सो मच सर। माय नेम इज़ मिस सनोबर, मैं हूँ आपकी क्लास 9th और मैट्रिक की इंग्लिश की टीचर। बड़ा मज़ा आने वाला है, वैसे वो तो आपको अभी ही अंदाज़ा हो गया होगा हम पूरे हमारे फैकल्टी मेंबर्स को देख के। अभी तो वैसे भी बहुत से 50% हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, स्टिल कुछ एब्सेंट है किसी वजह से वो नहीं आ सके और वो भी हमारे साथ अपने इसी 9 मैट्रिक के सेशन को डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करवाएंगे। एग्जैक्टली। चलिए यस, बस यही है कि बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिग एंड देन आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है और हमें भी आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मेरी साथी जो टीचर है उर्दू की, उन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, तो ऑब्वियसली इंग्लिश को प्रेफर करते हुए इंग्लिश का ही दौर है। लेकिन ये बता दूं कि अच्छा देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये बात कर तो दी है एग्जैक्टली कि उर्दू आपके लिए जस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स सिक्योर करने के लिए या परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए आप उर्दू पढ़ते हो। नेशनल लैंग्वेज की वजह से पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, उर्दू बाय डिफॉल्ट हम अपने घरों में भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे व्यूअर्स जो उर्दू बोलने वाले नहीं हैं तो एग्जैक्टली उर्दू उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उर्दू को तो हमने वैसे ही अपने साथ जोड़ा रखना है, उसको हम हटा नहीं सकते। सही है भाई, मैंने फेवर कर ली इनको ताकि बोली और समझी भी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा चलें थोड़ा सा इस पर गौर कर लेते हैं कि हम अपने इस पूरे सेशन के अंदर बेसिकली क्या कुछ करवाने वाले हैं।
हम आपको जो जो वीडियोस जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज आप लोग की वीडियोस चैनल पे अपलोड हो जाया करेंगी, और हम कुछ लाइव सेशंस भी करेंगे साथ साथ। आप सारे कंप्लीट नोट्स दिया करेंगे आप लोगों को, और साथ साथ एग्जाम के जो अकॉर्डिंग, यानी पास पेपर्स के अकॉर्डिंग या जो बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाई जाएगी। साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि वो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वेटेज रखता है या कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसको किस तरह से आप लोगों ने पेपर में अटेम्प्ट करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है कि यार बहुत सारे बच्चे पेपर अटेम्प्ट तो कर लेते हैं, तैयारी बहुत अच्छे से होती है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो जरूर मुझे पॉइंट आउट कीजिएगा। हम जब एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर हमने प्लान नहीं किया होता है, हमने प्रैक्टिस इतनी अच्छे से नहीं की होती है कि यार हम क्या उस टाइम के अंदर अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बच्चे कहते हैं पेपर देखकर ही मैं भूल गया, हाँ, बहुत सारे एग्जैक्टली। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि उनके बाद उनको ड्यूरेशन जो है ना, एक्चुअली वो ड्यूरेशन देख रहे होते हैं। ड्यूरेशन देख रहे होते हैं। पहले के ड्यूरेशन होते थे 3 आवर्स, अब क्या हो गया, अब जो अभी के जो ड्यूरेशन आ रहा है वो 2 आवर्स का आ रहा है। 2 आवर्स में हम कैसे इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे? तो वो सारी चीजें कि किस तरह आपको उसको 2 आवर्स में मैनेज करना है, कितना टाइम आपने अपने एमसीक्यूज को देना है, कितना टाइम क्वेश्चन आंसर्स को, और ऑब्वियसली अशार और जो है तशरीह हो गई, सारी चीजों को, आप तो भाई उर्दू पढ़ाना शुरू करते हैं माशाल्लाह, सारी चीजें आपको पता है। ओके महानूर, आप कहाँ चलेगी? आप भी आ जाए हमारे इस सेशन के साथ, और इसी वीडियो फ्रेम में आने की कोशिश करते हैं, बट एग्जैक्टली जो नहीं है खैर उनको इस बात का अफसोस रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके चलिए देखिए, इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे एग्जैक्टली कि आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का पता होगा आप लोगों को, किस तरह से कितने सवाल को कितना टाइम देना है, ठीक है। और ये सारी प्रैक्टिस हम अपने इस दौरान पूरे सेशन के अंदर करेंगे। आप लोगों के कई असेसमेंट होने वाले हैं, मेहनत बहुत करवाने वाले हैं भैया, ठीक है। इसमें कोई पहले से ऐसी होगी कि आपको एग्जैक्टली मजा आएगा और साथ साथ पता भी नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा ये कि बिगिन दैन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन भी जरूर बता दीजिएगा, ताकि हर एक एग्जैक्टली हर एक वीडियो की अपडेट आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि अब हमारे पास आज के दिन कौन सी वीडियोस अपलोड करने होने वाली है एग्जैक्टली। चलिए भाई, और थोड़ी सी बात महानूर को देते हैं और महानूर आगे बताएगी, राइट। चलें आगे, अब हम एमसीक्यूज पर आ गए हैं। देखिए भाई, आप लोगों को सबको पता है कि बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, और बाकी सारी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि सर भी बोल चुके हैं। लेकिन अब जो आपकी वीडियोस मैं बनाऊंगी बायोलॉजी की, उसमें हर एक टॉपिक के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके लिए एमसीक्यूज तैयार किए जाएंगे, तो आप लोगों को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मानो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जब अपने टाइम पे 9 मैट्रिक में थी, क्या आपके पास ये सारी चीजें थी? नहीं, मेरे पास इतना ज़्यादा वो नहीं था। हमारे आप लोगों को पता है कि पहले तो जो था ना, वो बुक में से ही टीचर्स आंसर्स लगवा देती थी। खैर आप तो इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तो नहीं हमें इतना अच्छा चैनल कोई नहीं मिला, हमें इतना अच्छा कोई चैनल नहीं मिला जहाँ पर सारे एक पैनल पे टीचर्स हों, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स हों और सभी इतने बेहतरीन हों। बिल्कुल, मेरा दौर तो रोबर पढ़ाएगी या सुंदर पढ़ाएगी या महानूर पढ़ाएगी। देखिए भाई, हम कुछ नाम ऐसे जो मैं भी कोड नहीं कर रहा, सॉरी मैं करता हूँ आपसे इस हवाले से बात, आपको टाइम बिल्कुल मिलेगा। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कई नाम ऐसे हैं जो भी हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर पा रहे, जो अभी एब्सेंट हैं, वो आएंगे एग्जैक्टली अपनी वीडियो जब अपलोड करेंगे, उनके साथ उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, दिस इज योर टाइम। नहीं बिल्कुल, अब अगर एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो हम तो खैर, मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बहुत ही पुरानी हूँ इस मामले में। नहीं, मैं तो इसीलिए तो मैंने कंपैरिजन किया। देखिए, कंपैरिजन जो होता है ना, इट्स अ की ऑफ सक्सेस। मेरी नज़र में कंपैरिजन होना चाहिए, मोटिव बनाए। मेरा तो मोटिव ये, बल्कि हम सबका मोटिव ये है, हम एक दूसरे, अगर हमें कोई कंपैरिजन करता है ना कि कजन्स ऐसे हैं, वो इतना अच्छा पढ़ गया, तो बोले हाँ ठीक है, मैं उससे अच्छा पढ़ के दिखाऊंगा। ये ना सोचे कि नहीं हाँ वो पढ़ रहा है ना, अरे छोड़ो मुझे क्या है, ये नहीं करना है, कहना हाँ ठीक है। अब अंदर सोच हो ये बात। इनके तो बड़े मजे होने वाले हैं, क्योंकि एग्जैक्टली बिगिन देन इनको सारे सब्जेक्ट के टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ इनको पूरा दर हकीकत उनको सही वे में तैयारी होने वाली है उनकी। एग्जैक्टली नोट्स मिल रहे हैं, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो रही है भाई, बड़े मजे। एग्जैक्टली फिर साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, असेसमेंट, एग्जैक्टली असेसमेंट, और साथ साथ मैंने ये यहाँ पर हमने ये मेंशन किया है कि यार कैटेगरीज ऑफ एग्जाम इन पाकिस्तान। ये बताने का मकसद क्या था? असल में ये बताने का मकसद ये था कि 9th की तैयारी या मैट्रिक की तैयारी सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होती कि हमने 9th या मैट्रिक के पेपर देने हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपकी फाउंडेशन होती है। अगर यहाँ पर आप सही वे में सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं,
तो वो आप ये समझ लो कि इन केस जब आप आगे इन फ्यूचर अपने कैरियर पाथ को जब आगे बढ़ाते हो तो वहाँ जितने किस्म के एंट्री टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते ही हैं एग्जैक्टली, वहाँ पर आप अच्छी कमांड्स या अच्छे वे में अपेयर तभी कर सकते हो या अच्छे मार्क्स तभी सिक्योर कर सकते हो जब आपकी 9th और मैट्रिक अच्छी हो। गलत तो नहीं है भाई? ठीक है, ठीक इसी तरह से जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। और दूसरी बात सुंदर आप थोड़ी सी बता दें बोर्ड एग्जाम के हवाले से। बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 9 मैट्रिक के 9 के बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम ही जा रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता। स्कूल एग्जाम्स में तो फ्रेंड्स भी साथ होते हैं और उसके अलावा इसमें जो है फ्रेंड्स साथ नहीं होते, बाय लक जो है वो साथ हो जाएं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो सारे प्रॉब्लम्स हम आपकी सॉल्व करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। घर बैठे आपको इतना अच्छा एक चैनल मिल रहा है जहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने एग्जैक्टली। चलिए हम इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, सबने अपनी तरफ से बात कर ली है। चलिए जी, इसी तरह आप लोगों को प्यार मिलता रहेगा और आप लोग भी अपना प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाए रखें। और बिगिन दैन का यही मोटिव है कि पाकिस्तान को एक फ्री स्टेट पाकिस्तान बना सके, कोचिंग फ्री स्टेट पाकिस्तान बना सके, जहाँ पर एजुकेशन के एक बहुत बड़ा मसला है। तो हम यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन मुहैया कर रहे हैं, वो भी हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट। जितना बेहतर आप परफॉर्म तभी कर पाते हो जब आपके पास वो रिसोर्सेज होती हैं और यहाँ बिगिन दैन पर आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।